मुनिराज को सबके प्रति प्रेम भी है और गहराई से देखा जाए तो किसी से कोई प्रेम नहीं है। निरपेक्ष इतने हैं, इतने निरपेक्ष हैं कि एक श्रावक आया और उनको खूब बढ़िया उनकी सेवा सुरती करी, खूब बढ़िया वृत्ति करी, खूब आहार कराए, नवदा भक्ति करी, तो भी रंच मात्र भी उसके प्रति राग उत्पन्न नहीं होता कि श्रावक बहुत अच्छा है। ऐसे भाव नहीं आते मुनिराज को। बस इतना भाव आता है कि हे भाई धर्म वृद्धि रस्तु, हे भाई तुम भी आत्मा को पहचानो। समझ में आया? और एक आया गाली दे के चला गया। क्या दे के चला गया? गाली दे के चला गया। तो अभी द्वेष नहीं होता। उसके प्रति भी क्या भाव आता है कि हे भाई तू भी आत्मा को पहचान। जो अनुकूल है उसके प्रति भी यही भाव के आत्मा को जान। इसलिए मुनिराज का कैसा स्वरूप है। छोटे नगरों में कम दिन रखते, 3 दिन 5 दिन ऐसा 7 दिन ऐसा है ना सब, कि क्यों कि ज़्यादा रुकने से राग हो जाएगा तो निकलो। विकल्प परिचय बढ़ता है ना, परिचय बढ़ने से राग बढ़े बिना। इसलिए अपन ये बाहर से दूसरे विद्वान क्यों बुलाते हैं, बदल बदल के क्यों जाते विद्वान? इसलिए कि ये विद्वान जो तुम्हारे लोकल के हैं ये तुम्हारे औदिक भाव जानते हैं और इनके औदिक भाव तुम जानते हो, तो वे जब तत्व सुनाते हैं तो उनके औदिक भाव तुम्हारे आड़े आते हैं। समझ में आया? तो अब मान के चलो मेरे को किसी से द्वेष है ना, बहुत सारे जीव मुझे नहीं सुनना चाहते। अब वो क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि उनके औदिक भाव मेरे सामने टकराते हैं। समझ में? अब मान के चलो इसी दिल्ली, इसी विश्वास नगर में मैं कहीं और से आया होता अभी प्रवचन करने, तो यहाँ हॉल भरा होता तो भैया वो बाहर से विवेक सागर आए यार वो तो गजब के प्रवचन करते, चलो चलो, क्योंकि उनको मेरे औदिक भाव। लेकिन जिसको मेरे औदिक भाव से चिढ़ है उसको ये बात नहीं जमेगी। तो परिचय से क्या हुआ? राग देश कसाए बड़े। इसलिए त्यागी वृत्ति साधु जो मुनिराज हैं वे गृहस्थों से ज़्यादा परिचय नहीं बढ़ाते। और अगर परिचय बढ़ने लगे तो क्या करते हैं? निकल लेते हैं। इसलिए मुनिराज अतिथि हैं, कोई तिथि नहीं कब आए और कब गए। समझ में आया? क्यों? क्या भैया तुमसे पूछ पूछ के जाएंगे और आएंगे तो तुम तो उनका रहना मुश्किल कर दोगे। समझ में आया? और मुनिराज इसलिए भी अतिथि हैं कि तुम उनके नाम से कोई तैयारी ना कर सको, उनके नाम से कोई आरंभ ना कर सको। समझ में आया? क्योंकि वे आरंभ, समारंभ, समारंभ, प्रारंभ सबके त्यागी हैं वे। समझ में आया? 9 बार से रक्षा करते हैं। तो मुनिराज के उद्देश्य से कोई काम हो, मुनिराज के लक्ष्य से कोई काम हो, ये मुनिराज कभी नहीं चाहते। इसलिए अतिथि हैं, आए 1-2 दिन रहे बस, और परिचय लगने लगा ज़्यादा, क्योंकि परिचय दिए बिना तो मानते नहीं। और मुनिराज किसी को डांट नहीं सकते, गुस्सा नहीं कर सकते, है निकलो यहाँ से, ऐसा मुनिराज कभी भी, क्योंकि ऐसा बोलेंगे तो उनकी भाषा सम्मति का उल्लंघन हो गया। मुनिराज हमेशा मृदुभाषी होते हैं, प्रेम से। जैसे कोई आया तो पता कैसे होते मुनिराज का स्वरूप। अब मान के चलो कोई अनावश्यक ही बोल रहा है तो क्या करें मुनिराज? क्या करें? आँख बंद करके सामायिक कर चुप हो जाते। वो अपने आप समझ जाता है कि अब क्या बोले। तुम भी समझ जाते हो कि नहीं? हैं? पत्नी सुनाती ना तुम्हें, और कोई तो सुनाता नहीं, तो क्या करते हो? 15 मिनट सुना ली, हमें पता है हमारे सुनाने से कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो फिर क्यों सुना रही? तो लोग वे अब मुनिराज ऐसे बैठे हैं, अब तुम अपने आप चले जाओगे। और उन्हें ऐसा लगने लगा, विकल्प आया कि इस व्यक्ति के प्रति विकल्प आया, या कसाय आई, थोड़ा आया ना, संजुलन है ना अभी, तो विकल्प आ गया। 1-2 बार देखा विकल्प, तो बस कहते चलो इधर से ही चलो, क्योंकि इतना विकल्प भी मेरे स्वभाव के लिए घातक है। इतनी सावधानी रखते मुनिराज। अरे तुम जैसी पैसे में सावधानी रखते कि नहीं रखते हैं? ये पैसा तो धूल है, जड़ है, इसमें क्या दम है? मुनिराज अपने उपयोग की सावधानी रखते हैं। उनके लिए उनका वैभव, उनकी संपत्ति वो उपयोग है। अगर उपयोग मलिन हुआ तो फिर मुनिराज कहते यहाँ 1 सेकंड नहीं रह सकते।